राजस्थान के रण में पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है। अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। कोर इश्यूज को भी बताया है। बिना नाम लिए परिवारवाद और करप्शन पर हमलावर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने न तो राहुल गांधी का नाम लिया और न ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कांग्रेस के पास अपनी किला बचाने की चुनौती है तो बीजेपी इसे हर हाल में जीतना चाहेगी। मैं हूं समृद्ध चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातों की। पहली बात है, आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का भयंकर नुकसान किया। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हैं। दूसरी बात, परिवारवादी पार्टियों का सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है, परिवार के लिए चलता है, परिवार की खातिर करता है। भाजपा को इन परिवारवादी पार्टियों से निरंतर मुकाबला करना है। परिवारवाद, वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे घातक परंपरा है। तीसरी बात, कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित में, देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। और ये कोर इश्यूज क्या हैं? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त बनाने के लिए हमें लगातार काम करना है। चौथी बात, मैं आज के युवाओं की भाषा में कहूं तो जो भारत के समृद्ध भविष्य के कोड लिखने के लिए लालायित हैं, ऐसे हर युवा को हमें भाजपा के साथ जोड़ना है। हमें ये याद रखना है, परिवारवाद की राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। पांचवी बात, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ। सैचुरेशन सिर्फ पूर्णता का आंकड़ा भर नहीं है। ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, उस पर मैं बात करता हूं। छठी बात है, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है। वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक न एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। जिस एक और विषय पर हमें निरंतर काम करते रहना है, वो है देश में विकासवाद की राजनीति की चौतरफा, चारों दिशाओं में स्थापना होनी चाहिए। सातवीं बात, कोई भी दल उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना है। मोदी ने कहा कि ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में छोटी मोटी कमजोरियों से खेलते रहते हैं। कभी जाति, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर भड़काते हैं। भाजपा के लिए अनिवार्य है कि लोगों को इस तरह के दलों से सतर्क करना होगा। आठवीं बात, हमारे देश में एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच ऐसी हो गई थी जब बस किसी तरह समय निकल जाए। न सरकार को उनको अपेक्षा थी, न ही सरकार उनके प्रति अपनी कोई जवाबदेही समझती थी। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकाल कर लाई। नौवीं बात, हमें आराम नहीं करना है। साथियों, आज भी हम अधीर हैं, आज भी बेचैन हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी पर मर मिटने वालों ने देखा था। मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं। जब मैं आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ आगे बढ़ते हुए बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास और भी कई गुना बढ़ जाता है। 10वीं बात, दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीदों से देख रही है। आजादी के इस अमृतकाल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और अंत्योदय। हमारे चिंतन है डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की सांस्कृतिक राजनीति। और हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये 10 प्रमुख बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मेलन में उन्होंने कही। और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।